तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ कि सिग्नल मैन का जो इंटरव्यू होती है वो किस प्रकार होती है, उसमें क्या पूछते हैं और क्या जवाब देना पड़ता है। सिग्नल मैन का इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछते हैं अपना फैंटम डिपार्ट और सेफ्टी डिपार्ट, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। जो सिग्नल मैन का जो इंटरव्यू होती है, सबसे पहले आपको पूछेगा कि आप कौन सा क्रेन में काम करके आए हो। आप जो क्रेन से काम करके आए हो वो क्रेन कितना टन का था, ये आपको सबसे पहले पूछेगा। तो आप बताएगा आप जिस क्रेन में काम करके आए हो, वो पॉटन का हो, स्पार्टन हो, लिब्रा हो, एसी हो, जो भी हो आप वो बताएंगे कि मैं इस क्रेन से काम करके आया हूँ। फिर आपको पूछेंगे वो क्रेन कितना टन का था, वो पूछेगा। फिर पूछेगा कि आप जो क्रेन में काम किए हो तो उसमें कितना लोड उठाते थे, मतलब पूछेगा एंड में आप कितना उठाते हो लोड, बीच में कितना उठाते हो, फिर केबिन के पास कितना उठाते हो। तो कुछ लोड के बारे में बोलना पड़ता है, आप कैसा लोड उठाते हो, उठाते समय आप क्या क्या फॉलो करते हो। आपको पूछेगा आप लोड जब उठा रहे हो तो आप क्या फॉलो करोगे, लोड का क्या सेफ्टी फॉलो करोगे, आपको इसके बारे में पूछेगा कि लोड का सेफ्टी आप क्या फॉलो करोगे। इसके बारे में आपको पूछेगा कि लोड उठाते समय आप किस चीज़ का ध्यान दोगे, आप क्या चीज़ है उसमें इम्पोर्टेंट जो आप ध्यान दोगे लोड उठाते समय। फिर पूछेगा लोड जब आप डाउन करना चाहते हो तो डाउन करते समय आप क्या क्या चीज़ फॉलो करोगे, लोड डाउन करते समय आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, ये भी आपको पूछेगा। फिर आपको ये पूछेगा पूछेगा कि अगर आप सिग्नल दे रहे हो और अचानक आपका बैटरी डाउन हो गया या तो फिर आपका जो बैटरी का चार्ज है वो ख़त्म हो चुका है, तो आप क्या करोगे। आप लोड जो है फर्स्ट टाइम आपने एक नंबर हाफिज ऑपरेटर को बोल दिए और आपका बैटरी डाउन हो गया, तो आप क्या करोगे उस मौसम में। आप कैसे मतलब लोड को स्टॉप करोगे, ऑपरेटर को कैसे बोलोगे कि बैटरी ख़त्म हो गया तो लोड स्टॉप करो, कैसे ये बताओगे। ये भी सवाल आपको पूछेगा। और सबसे अहम सवाल जो होती है, जो अपना लोड के बारे में आपको पूछेगा कि एक बेल्ट है तो उस बेल्ट में कोई स्टिकर नहीं है कि उस बेल्ट में कितना टन का है, कितना कैपेसिटी है, कोई स्टिकर नहीं है। तो आप कैसे समझोगे कि ये बेल्ट कितना टन का है, कितना इसका कैपेसिटी है। ये आपको पूछेगा कि वो बेल्ट कितना टन का है, कैसे आप पता करोगे, ये आपको पूछेगा। फिर आपको और एक पूछेगा कि मानो कि आपका पास एक 10 mm का रोप सीलिंग है, तो उस 10 mm का रोप सीलिंग है, 5 मीटर का 10 mm का रोप सीलिंग है, तो आप उस रोप सीलिंग से आप कितना टन लोड उठाओगे। आपको ये बहुत ही अहम सवाल है, ये हर इंटरव्यू में पूछते ही पूछते हैं। आपको पूछेगा 10 mm का रोप सीलिंग है जो 5 मीटर का उसका डिस्टेंस है, तो आप कितना लोड उठाओगे उस रोप सीलिंग में। ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हर सेफ्टी हर इंटरव्यू पर आपको ये पूछेगा ये सवाल। उसके बाद आपको पूछेगा कि डी साइकिल जो होती है, डी साइकिल दो प्रकार की आती है, एक आती है बस साइकिल, एक आती है डी साइकिल। तो डी साइकिल जो होती है वो किस तरह से लगाने का आपको ये पूछेगा कि मानो कि डी साइकिल में जो थ्रेड है वो खराब हो चुका है, तो आप क्या करोगे, वो थ्रेड को उसमें डाल के वायर बांध के भेजोगे या दूसरा चेंज करोगे। आपको ऐसा घुमा फिरा के वो लोग पूछेगा कि डी साइकिल का मानो कि थ्रेड खराब हो चुका है तो क्या करोगे। कोई कोई डी साइकिल ऐसा भी आती है जो पिन वाला आती है, डी साइकिल डाल दो और उसके ऊपर से पिन डाल दो, ऐसा भी आती है। बोलेगा कि मानो कि डिसाइकिल का पिन गुम हो चुका है, हाथ से गिर गया, तो अब क्या करोगे, डिसाइकिल डाल के और खिला बिला डाल के क्या करोगे, मतलब वायर से बांध दोगे, क्या करोगे। ऐसे भी आपको सवाल पूछेंगे डिसाइकिल के बारे में। फिर जो आपको पूछने वाला है, जो लोड उठाते हो उसके लोड के नीचे जो रस्सी बांधते हैं वो रस्सी क्यों बांधते हैं, जिसको इंग्लिश में टैगलाइन कहते हैं। तो वो जो रस्सी बांधते हैं, जो टैगलाइन जिसे हम लोग कहते हैं, तो वो टैगलाइन क्यों बांधते हैं, उसको बांधने की ज़रूरत क्या है। ये आपको पूछेगा कि उसके नीचे जो टैगलाइन बांधते हैं वो टैगलाइन क्यों बांधते हैं, ये आपको पूछेगा कि उसकी बांधने की ज़रूरत क्या है। ये आपको बोलना पड़ेगा, जो इंटरव्यू में ये भी पूछते हैं। ये सब जो कुछ ही मतलब कहीं सारे जो बात है जो सेफ्टी के बारे में, सेफ्टी वाला जो सेफ्टी डिपार्ट है वो आपको पूछेगा। फिर जब पैंटम वाला जो है अपना पैंटम डिपार्ट जो है वो लोग जो आपको पूछेगा कि अगर आप मेंटेनेंस करने जाओगे तो मेंटेनेंस करते समय आप क्या क्या फॉलो करोगे। ऊपर गए मेंटेनेंस के लिए तो मेंटेनेंस में आप क्या क्या फॉलो करोगे। आप क्रेन पे गए तो क्रेन में बूम में जाना पड़ेगा, तो बूम पे जाओगे तो आप बूम पे क्या क्या चीज़ चेक करोगे। ये सब भी आपको बोलना पड़ेगा, अगर आपको पता है तो बोलना पड़ेगा। बूम में क्या क्या होती है, पुली होती है, बेयरिंग होती है, वो सारी चीज़ आपको चेक करना है, वो भी आपको बोलना पड़ेगा। ये फैंटम डिपार्टमेंट्स के लिए जो है वो आप कौन सा ग्रीस यूज़ करते हो,
कौन सा ऑयल यूज़ करते हो, ये सब सारी चीज़ आपको पूछेगा कि ग्रीस कौन सा लगाते हो मेंटेनेंस में, आपको ये बात भी फैंटम डिपर पूछ सकते हैं। होस्टिंग का जो वायर रफ होती है वो चेक कैसे करोगे, ट्रॉली का जो वायर रफ है वो चेक कैसे करोगे, वो क्रैक तो नहीं हुआ, होस्टिंग का जो रोप है वो क्रैक तो नहीं हुआ, कैसे चेक करोगे होस्टिंग का रोप जो है वो क्रैक नहीं हुआ करके, वो भी आपको बताना पड़ेगा कि चेक कैसे करने का है। होस्टिंग में जो ग्रीज आती है, जो काला वाला जो ग्रीज आती है, वो ग्रीज कौन सा आती है, ये भी आपको बोलना पड़ेगा, फैंटम डिपर आपको पूछेगा। क्रेन में जितना पुली है उस पुली का जो बेयरिंग है वो ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं, बेयरिंग खराब तो नहीं हुआ, ये सब कैसे चेक करोगे, फैंटम डिपर आपको पूछेगा। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है सिग्नल मैन का, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको लोड में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि देखो सिग्नल मैन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि लोड किस तरह से उठना चाहिए, लोड किस तरह से डाउन होना चाहिए, सिग्नल मैन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ऑपरेटर को तो दिखता नहीं है कौन सा लोड है, कहाँ है, क्या है। इसके लिए सिग्नल मैन का सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उसको अपना लोड की सेफ्टी फॉलो करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। लोड अगर सही तरह से लगा नहीं है तो आप उसको नहीं उठाने का है, लोड सही तरह से लगा है, उसमें टैग लाइन लगा है, बेल्ट हो या तो फिर रोप सीलिंग हो, वो काटा बीटा तो नहीं है, ये सब जो सारे चीज़ चेक करना, ये सब जो है सिग्नल मैन के ऊपर ही डिपेंड करता है। क्योंकि अगर गलती कर दिया, कुछ कटा हुआ बेल्ट अगर लगा दिया लोड में और वो लोड आधा जाके अगर वो बेल्ट क्रैक हुआ तो लोड गिरेगा तो फिर एक्सीडेंट होगा। ये सब जो सारे चीज़ सिग्नल मैन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उसी को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि बेल्ट या तो सीलिंग जो भी यूज हो रहा है उसको कोई भी क्रैक नहीं रहना चाहिए, कोई भी डैमेज नहीं रहना चाहिए, वो एकदम प्रॉपर सही तरीके से होनी चाहिए। ये सब सारे चीज़ जो है सिग्नल मैन को बहुत ही गौर से फॉलो करना पड़ता है। अगर मानो कि एक रोप सीलिंग लेके आया, वो थोड़ा क्रैक है, उसको ध्यान नहीं दिया और 3 टन का लोड उठा के भेज दिया, तो बीच में जाके अगर क्रैक होकर टूट के नीचे गिरा तो बहुत बड़ी हादसा हो सकती है। इसके लिए सिग्नल मैन को सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हर चीज़ का, लोड का, हर चीज़ का उसको सेफ्टी पहले उसको फॉलो करना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है। चाहे बेल्ट हो, रोप सीलिंग हो या तो फिर कोई झूला बकेट हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें सेफ्टी फॉलो करना उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। कि वही अगर गलती करेगा तो सारे चीज़ ही गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेटर को तो दिखता नहीं है क्या उठ रहा है क्या नहीं है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उनको जो है सबसे पहले सेफ्टी जो भी है उनको फॉलो करना पड़ता है। जो भी लोड है वो लोड प्रॉपर तरीके से लगा रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि 2 पाइप इधर 3 पाइप उधर, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोड उठा रहे हो, लोड के अंदर 4 सलिया 5 मीटर का, 2 सलिया 1 मीटर का, ऐसा भी नहीं होनी चाहिए। तो घुमा फिरा के बात वही आती है कि सिग्नल मैन को जो है हर तरह से उनको लोड के ऊपर फुल फोकस करना पड़ता है, तभी जो है कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर वही अगर ध्यान नहीं देगा और उठा देगा कोई भी लोड कहीं से कैसा भी, तो फिर बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो घुमा फिरा के बात वही है कि सिग्नल मैन को हर तरह से मतलब सेफ्टी के लिए फॉलो करना पड़ता है, कि वही है मेन, वही जो है हर चीज़ फॉलो करता है, वही गड़बड़ कर दिया तो सारी चीज़ गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए सिग्नल मैन का जो इंटरव्यू है, ऐसे काफ़ी सारा सवाल है और भी, और इतना अगर बोलते रहेंगे तो वीडियो 2-3 घंटे का हो जाएगा। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ था वो मैंने आपको बोल दिया इस वीडियो में। अगर इसमें से आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, आपको जानकारी नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपका उसका रिप्लाई दूंगा, उसका बारे में आपको बताऊंगा। जो चीज़ मैंने वीडियो में बताया है, अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है तो आप मुझे कमेंट में पूछो, मैं